हरे कृष्णा। आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात आनंदा एकादशी अर्थात अज एकादशी। आज जो एकादशी का महात्म्य है, जो ब्रह्म वैवस्वत पुराण में वर्णन आता है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज जब कृष्ण ऋषिकेश को पूछते हैं कि ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो अज अर्थात आनंदा एकादशी है, इसका क्या महात्म्य है, तब उत्तर में भगवान कृष्ण देते हैं कि सुनो, जो सतयुग के सत्यवती राजा हरिश्चंद्र, इन्होंने कैसे ये एकादशी का पालन करके अपने जीवन के सारे संकटों को दूर किया। तो आइए आज के विशेष अज आनंदा एकादशी के उपलक्ष्य पर राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवचनी थे, तो उनका जो सत्यवचनी धर्मपरायण सत्यनिष्ठा कि कैसी इस भौतिक जगत में इतने सारे उच्च ऐश्वर्य होके भी उनके जीवन में कितना उनको संकट का सामना करना पड़ा, और आखिर कैसे इस आज की एकादशी के निमित्त पालन से उन्हें कैसे ये संकट से मुक्ति हुई। ना सिर्फ उनके भौतिक जीवन की संकट की समाप्ति हुई, परंतु उन्हें शाश्वत ऐसे जो भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई है। तो ये शास्त्र के आधार पर है। ये जो ब्रह्म वैवस्वत पुराण में इसकी कथा आती है, तो हम भगवान से और गुरु से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे हम इस एकादशी और राजा हरिश्चंद्र की कथा से हम आज के हमारे जीवन में क्या शिक्षा प्राप्त करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तरिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज के विशेष अज आनंदा एकादशी के उपलक्ष्य पर आज की राजा हरिश्चंद्र की ये कथा, तो यहाँ पे हम सब देखते हैं कि एकादशी का पालन करना, भगवान के विग्रहों की आराधना करना, सारे जो धर्म के नियम है शास्त्र पठन करके उनके जीवन में पालन करना। परंतु प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं कि हम इतना ये सब जप तप तपस्या यज्ञ दान कर रहे हैं और फिर भी हमारे जीवन में इतने संकट आते हैं। तो ये सब करने पर हमारे जीवन में हम कैसे समझे कि हम जो ये करके क्या प्राप्त कर रहे हैं। और हम ऐसे भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये जीवन में कोई भी शास्त्र का नियम नहीं पालन करते, कोई यज्ञ दान तप नहीं करते, परंतु उनके जीवन में तो बहुत ही सुख समृद्धि रहती है, कोई भी ऐसा दुख नहीं रहता है। और हम बहुत ही सतर्कता से हर दिन जो एकादशी है हम पालन करते हैं। कोई भी जो तिथि आती है, पवित्र तिथि आती है, उसका शास्त्र के अनुसार तंतोतंत तपस्या करते, व्रत करते हैं, हम दान करते हैं, हम आराधना करते, पूजा करते, पठन करते हैं, और फिर हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारे संकट
वैसे की वैसे है। तो सही में क्या अर्थ है ये यज्ञ, दान, तप ऐसे विशेष तिथि पर और शास्त्र के उपदेश पर हमारे जीवन में पालन करना? तो शास्त्र हमें विधि देते हैं कि ऐसा ये निसर्ग सृष्टि, ये कुछ नियम जो हमारे जो सृष्टि रचते हैं, वो सृष्टि के रहने वाले जीव के शांति सुख के लिए ऐसे कुछ सृष्टि के नियम हमें बताते हैं शास्त्र। और ये सृष्टि में आनंदी समृद्धि रहने के लिए हमें कुछ जो सृष्टि के नियम है, जैसे कि एकादशी व्रत है। तो ये एकादशी का व्रत जो है शरीर को स्वास्थ्य देने वाला है और मन को स्वास्थ्य देने वाला है, हमारे चेतना को शुद्ध करके देने वाला है। तो शरीर का स्वास्थ्य तो हम समझ सकते कि इस विशेष जो 11th डे रहता है, जहाँ 3 दिन पहले जो फुल मून पूर्णिमा अथवा अमावस्या रहती है, उस दिन बहुत ही ऐसे भौतिक विजन से बहुत ही चंद्र जो हम जैसे कहते हैं कि जैसे फोर्स है, अलग अलग एनर्जी है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का फोर्स है, वैसे ही चंद्र का भी फोर्स रहता है, वो हमारे मन को नियंत्रण करता है। तो ऐसे ही अलग अलग जो एनर्जीज रहती है, तो हमारे सबसे जरूरी शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर हमारा मन का स्वास्थ्य, जो विशेष ये चंद्र के अलग अलग जो एनर्जीज रहती है, बहुत ही जैसे समुद्र को भरती और ओटी आती है, वैसे ही ये चंद्र का विशेष फोर्स जैसे समुद्र के पानी को हिलाते हैं, वैसे हमारे शरीर के बहुत सारे जो जल है अर्थात एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, तो ऐसे ये सारे हमारे बॉडी पर जो विशेष हार्मोन है, वैसे सीरोटोनिन, जो मेलानिन है, जो डोपामिन है, ऐसे ये विशेष जो हमारे मन का मूड नियंत्रण करते हैं, तो उसके ऊपर असर होता है। इसलिए हम मन अगर खराब हो तो शरीर का स्वास्थ्य भी खराब होता है, और मन अगर खराब हो तो हम कुछ भी चीज जो हम नहीं करना चाहते वो हमारे हाथ से होते हैं और उसका परिणाम हमारे ऊपर होता है। तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, मन का स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए, और इन टर्न्स जो हमारा चेतना का स्वास्थ्य, जिससे हमें सदा स्मरण हो, हम सम्मोहित ना हो कि ये सृष्टि कैसी चलाई होती है और हमारा अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अल्टीमेटली उद्देश्य जो चेतना शुद्ध करके हमेशा अलर्ट रह के कि मैं कौन हूँ, कैसे ये सृष्टि द्वारा मैं अफेक्ट होता हूँ और अल्टीमेटली मेरा ध्येय क्या है, वो स्मरण होना, ये चेतना जब शुद्ध होती तब होता है। तो चेतना का शुद्धिकरण, मन का शुद्धिकरण, मन का अच्छा स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य, ये सारा जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट है। हम अगर एकादशी पालन करते हैं, अर्थात एकादशी के दिन अन्न में ऐसे कुछ घटक रहते हैं, वो हम अगर ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर हानि होती है और मन के स्वास्थ्य के ऊपर हानि होती है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च अभी साइंटिस्ट कर रहे हैं कि कैसे ये 11th डे ही चूज क्यों किया जाता है, और इसमें जो अन्न का ग्रहण न करके हमें कुछ जो व्रत की विधि दी जाती, कुछ मन शांति के लिए मेडिटेशन किया जाता है, बोला जाता है। तो ये आज साइंस के व्यू से आज जो है साबित हो रहा है और सारे लोग इसके लिए जो है सहमत हो रहे हैं। तो आज का ये एकादशी, हर एकादशी का दिन हमारे लिए विशेष रूप से निसर्ग के द्वारा हम शरीर, मन, चेतना शुद्ध करने के बाद साथ साथ हमें बहुत सारे ऐसे शिक्षाएं देते हैं। हर एकादशी में एक अलग व्रत की कथा होती है। तो आज की जो एकादशी की व्रत की कथा है, राजा हरिश्चंद्र की कथा है। तो ऐसे ये राजा हरिश्चंद्र, वैसे तो भारत के भूमि में ऐसे बहुत सारे ऐसे दानवीर, ऐसे सम्राट, राजा जो हुए हैं, वो इतिहास में उन्होंने उनके सुवर्ण के अक्षर में उनके जो कथा लिखी है। तो वैसे ही राजा हरिश्चंद्र जो सत्य वचनी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे,
तो ऐसे सत्यवचनी राजा हरिश्चंद्र जो एक बार विश्वामित्र द्वारा उन्होंने इनकी जांच करना चाहिए कि सही में ये कितने अपने सत्य वचनी के लिए ये अपने सत्य वचन और वचन के ऊपर निष्ठा के ऊपर ये जो है अपने जीवन का कितने भी कठिन समय में वो दृढ़ रहते, डिटरमाइन होते हैं। तो ऐसे ये सत्यवचनी राजा हरिश्चंद्र जो एक सूर्यवंशी के कुल में बहुत ही प्रख्यात ऐसे राजा है। तो ऐसे ये सत्यवचनी राजा हरिश्चंद्र ने एक दिन रात में ये उनको स्वप्न गिरा कि एक बहुत ही ऐसे शुद्ध ब्राह्मण उनके दरबार में आए हैं और ऐसे ब्राह्मण ने उनको दान में पूरा उनका राज्य ही मांग लिया। और ये दानवीर सत्यवचनी हरिश्चंद्र राजा ने उन्हें ऐसे ये शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को देख के उनकी वो डिमांड थी कि पूरा राज्य उनको दान में दे, तो वो दान में दे दिया। वो तो सिर्फ सपना था। वो जैसे ही नींद से जागे तो उन्हें ऐसा लगा कि ये स्वप्न था। जब वो दरबार में आए तभी एक ऐसे ही तेजस्वी, ऐसे तपस्वी जो ब्राह्मण उनके दरबार में उपस्थित हुए और वो विश्वामित्र थी। और उन्होंने कहा है, राजन, आप ऐसे सत्यवचनी राजा हो, आप इतने प्रख्यात हो, क्या आप भूल गए आपने जो वचन दिया था? तब राजा ने अचंभा हुआ। तब वो बोलने लगे, आपने तो कल रात को मुझे ये वचन दिया कि ये आपका राज्य है, वो आपने मुझे दान दिया, तो आप कैसे ये सिंहासन पर बैठे हैं? आपने तो दान में दे दिया, फिर भी आप वो सिंहासन पे बैठे हैं। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि रात्रि में स्वप्न में जो ब्राह्मण थे तो यही ब्राह्मण है, और स्वप्न में दिया हुआ वचन क्यों न हो, वचन वचन है, और इसलिए वो सत्य वचनी। इसलिए तुरंत उन्होंने ये सम्मोहित किया कि हे ब्राह्मण, मैं मुझे माफ करो, ये जो राज्य है मैंने आपको दान दिया है और ये आपका है, ये आपको मैं सौंपता हूँ। और तुरंत सिंहासन से नीचे उतरे और चरण दंडवत किया। और ऐसी एक प्रथा होती कि दान ब्राह्मण को देने पर उन्हें कुछ दक्षिणा भी देनी पड़ती है। तो ऐसे ये ब्राह्मण ने दक्षिणा भी मांगी कि अभी आपको दक्षिणा देनी है। तुरंत राजा हरिश्चंद्र ने उनके जो मंत्री थे उनको आज्ञा दी कि 500 सुवर्ण मुद्रा वो लेके आए और इस ब्राह्मण को दे। परंतु ब्राह्मण बोले, राजा, ये तो राज्य आपका नहीं है, ये खजीना भी आपका नहीं है, मंत्री भी आपके नहीं है, और आप कैसे उनको आज्ञा दे रहे हैं कि 500 सुवर्ण मुद्रा आप उनको दो, मुझे दो? तो अभी ये तो कुछ भी आपके पास नहीं है। तब राजा सत्य वचनी कि मैंने वचन तो दिया है, अभी मुझे पालन तो करना है। तो उन्होंने वो वचन दिया कि मैंने आपको दान के बाद दक्षिणा अगर नहीं देता हूं तो वो दान अधूरा रहता है। इसलिए ऐसे सत्यवचनी हरिश्चंद्र राजा ने अपने आप को पत्नी और उनका जो पुत्र है उसके साथ खुद को बेच दिया। और किसे बेचा? एक काशी के चांडाल को बेचा। और 500 सुवर्ण मुद्रा जब उन्हें खुद के बेचने पर, परिवार के बेचने पर प्राप्त हुई, वो उन्होंने राजा जो विश्वामित्र को दान दिया और वो दक्षिणा दी, और ये दान पूर्ण संपन्न हुआ। और वहां पे उनकी जो चरण स्पर्श करके आज्ञा करके वो निकल गए। ऐसे ये राजा हरिश्चंद्र और उनके परिवार की ये संकट की परीक्षा अभी समाप्त नहीं थी, वो तो शुरुआत थी। वो ऐसे चांडाल के दास बन चुके थे और इतनी कठिन परिस्थिति उनके जीवन में आई थी कि उनके पास कोई भी धन नहीं थे, वो सिर्फ नाम मात्र दास भी ऐसे चांडाल।
और ये चांडाल ने उन्हें ऐसे एक स्मशान भूमि पर, जो उनको स्मशान भूमि की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी दी थी, तो वहां पे उनको इतनी कठिन तपस्या का सामना करना पड़ा कि उतनी पत्नी और उनके पितृ से भी उनका वियोग हुआ। वो पत्नी जो राजा की पत्नी थी, अभी एक राज्य की रानी की दासी बनके वहां पे अपने जीवन चरित्रार्थ के लिए वहां पे वो काम कर रही थी। पुत्र भी दूसरे के घर में काम करके अपने माता को मदद कर रहा था। और राजा हरिश्चंद्र जो ऐसे जो स्मशान भूमि में आए हुए मृत देह को जो जो सामग्री लगती है वो अपने मालिक के आज्ञानुसार वो लेकर वो मृत देह जलाने का कार्य करता था, और जो कुछ दिन भर की आमदनी है अपने मालिक को सौंपते थे। तो ऐसे ये राजा की पत्नी दर दर की ठोकरें खा रहे थे, और उसमें और उनका जो तपस्या का सामना हुआ जब उनके पुत्र को सर्प का दंश होके उनकी मृत्यु हुई। तो ऐसे ये राजा की पत्नी बहुत ही विलाप करने लगी। अभी हाथ में ये मृतदेह है पुत्र का, वो उसके पास इतना भी धन नहीं था कि ये पुत्र को अग्निदाह करे, जो अंतिम संस्कार की विधि है वो करे। और वो ऐसे ही अपने पुत्रों को लेके ऐसे एक स्मशान भूमि में आए। वो नहीं जानती थी कि ये स्मशान भूमि में जो स्मशान भूमि की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऐसा ये स्मशान भूमि वाला जो है वो मेरा ही पति है। उनकी दोनों की जो दशा थी कि दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना। मृतदेह अपने पुत्र का था, वो रोती और विलाप करके इनको कहती है कि मेरे पास धन नहीं है, परंतु जैसे वैदिक संस्कृति में अंतिम विधि जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है विवाह के लिए और अंतिम विधि के लिए, ये संस्कार है। और इसके बगैर सबसे जरूरी हमारा जो भौतिक देह है और भौतिक सारे जो हमने दायित्व की है, तो उसके अगले जो गमन के लिए, अगर अगले गणतव्य के लिए, अगले गति के लिए संस्कार करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो वो जीवात्मा जो शरीर से अभी अभी निकला है वही भटकता रहता है और उसको अगला रास्ता नहीं प्राप्त होता है और कोई गतिविधियां नहीं होती। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे अंतिम संस्कार की विधि होना। तो ऐसे ये रोती बिलकती हुई ऐसे ये इनको कहती है, और तभी राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र को पहचान लेते, अपने पत्नी को पहचान लेते हैं, और ये पुत्र की मृत्यु पर वो बहुत ही दुखी होते हैं, वो भी विलाप करते हैं। परंतु अंत्य विधि के लिए जो धन जरूरी है वो ना होने के बाद वो अनुमति नहीं देते अपनी ही पत्नी को और पुत्र को कि ये अंतिम विधि वो यहाँ पे संपन्न करे, क्योंकि वो ऐसे मालिक के वफादार सत्यनिष्ठ जो नौकर थे कि उन्होंने जो मालिक ने जो बोला है वो अगर नहीं देते तो वो मना कर रहे थे। तो ऐसे ये विकट परिस्थिति में ये राजा हरिश्चंद्र फिर भी अपने जो एक निष्ठता और सत्य वचन पर अटल रहे। तो ऐसे ये स्थिति में आखिरी में उन्होंने उनके पत्नी के शरीर पे एक साड़ी थी, वो साड़ी निकाल कर उसके जो मूल्य होगा वो मूल्य के बदले मैं ये अंत्य विधि करूंगा और ये मूल्य मैं मेरे मालिक को दूंगा। और ऐसा विनंती अपने पत्नी को करते और वो पत्नी ऐसी साड़ी निकालती है। तभी वहां पे जो विश्वामित्र प्रकट होते हैं और विश्वामित्र जो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे ये हरिश्चंद्र राजा के जो एक निष्ठता सत्य वचनी पर, और वहां पे वो पुनः अपने मृत पुत्र पर वो जीवित करते हैं उनके, और उनका पूरा जो ऐश्वर्य वैभव है
जो लौटाते हो। लेकिन इसके पूर्व जो है कि हे राजा, मैंने तो परीक्षा ली, लेकिन ऐसे ये भौतिक जगत में, ये जगत दुखालय है। यहाँ पे आप कितना भी अलर्ट रहो, कितने भी अच्छे गुण संपन्न रहो, ये ऐसे निसर्ग के नियम है, जो हमारे प्रारब्ध के नियम है कि हमें दुख तो, हमारा अकाउंट का दुख तो हमें भोगना ही है। तो ऐसे उनके जीवन के पहले जन्म के ऐसे कुछ प्रारब्ध थे कि वो उसकी वजह से ये परीक्षा निमित्त मात्र थी, लेकिन ये यही साबित करता है कि यहाँ पे संकटों का ये सिलसिला है ये जगत, और यहाँ पे उन्हें उपाय दिया जाता है कि इससे मुक्ति के लिए जो है ऐसे आने वाले 8 दिन में जो एकादशी का व्रत, जो अजय एकादशी आनंदा एकादशी है, तो आनंदा एकादशी का जो व्रत है वो आप अगर हे राजन करते हैं तो आपके सारे दुखों का अंत होता है और आपकी चेतना शुद्ध होती है। तो ऐसे ही आने वाले ये एकादशी का व्रत राजा हरिश्चंद्र ने किया और वो सारे ऐसे संकटों से मुक्त हुआ, उनका सारा ऐश्वर्य उन्हें पुनः प्राप्त हुआ, उनकी पत्नी, उनका पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो उनका हृदय, ऐसे एकादशी अर्थात ये शक्ति है। तो अलग अलग शक्तियां है भगवान की। तो हम देखते हैं भौतिक जगत में बहुत सारे लोग बहुत ही ऐसा, वो तो कोई शक्ति मानते नहीं, देव देवता मानते नहीं, भगवान ईश्वर को मानते नहीं, उनकी उपासना मानते नहीं, बस अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। तो बहुत प्रयास करके वो ऐसा ऐश्वर्य, वो भी एक शक्ति है, जैसे पूर्ण यश होना, पूर्ण ऐश्वर्य होना, पूर्ण बलशाली होना, ऐसे विविध गुण संपन्न होना, तो ये भी आप आत्मसात कर सकते हैं, लेकिन ये आपके प्रयास से। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आपको आपका प्रारब्ध, पहले जन्म में आपने ऐसा कुछ संचित किया हुआ कर्म, पुण्य, जो अच्छा प्रारब्ध कहा जाता है, आपका इस जन्म का प्रयास और ऊपर से जो है अलग देव देवता के द्वारा जो है आपको दिए हुए शक्तियां और इनका, और सबसे जरूरी है मेरी कृपा, ये चारों 5 गुणों से ही व्यक्ति इस जीवन में अलग अलग ऐश्वर्य संपन्न कर सकता है। लेकिन ये ऐश्वर्य जो है वो इसी जीवन में सीमित है और अंत में तो सारे ऐश्वर्य 0-0 होते हैं। तो ऐसा क्या है कि हमारा इस जीवन में ये सारे ऐश्वर्य हम धारण करें, परंतु उसका अंत ना हो, इस जीवन में भी हम जो है सुखी ऐश्वर्य रहे और अंत में भी ये ना घटे और ना समाप्त हुआ, परंतु वो बढ़ता ही जाए। तो वो है भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा जो हम शुद्ध होते हैं ऐसे व्रत से, यज्ञ, दान, तप से, तब हमें सही मात्रा में ये रियलाइजेशन जो हमें नॉलेज प्राप्त होता है, हम आत्म साक्षात्कारी होते हैं कि हमारे जीवन की वैल्यू क्या है, हमारे जीवन में सबसे बड़ा कीमती खजाना क्या है, कि हमारा ऐसा ये ज्ञान जो हम समझे कि हमारे ये जीवन में दुख क्यों आते हैं और हम कितना प्रयास करते हैं फिर भी जीवन में दुख आते हैं। तो दुख की परिभाषा ये नहीं है कि हमारे जीवन में ऐसा कुछ ऐश्वर्य नहीं है या बहुत संकट है। तो सबसे बड़ा दुख है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, हमारे जीवन में हम आए हैं और इतने सारे जो वास्तविक दुख है, जो जन्म के बाद मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा है, और हमें फिर से मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेना पड़ता है। ऐसे प्रारब्ध जो हमने इस जीवन में नहीं किए उनको भोगना पड़ता है, ऐसे संकटों को भोगना पड़ता है और हम नहीं समझ पाते इसका अंत क्या है। अल्टीमेटली अंतिम जो सॉल्यूशन क्या है, जिससे हम शाश्वत आनंदमय जीवन, जहाँ पे कोई प्रारब्ध अकाउंट ना हो और ऐसे ही जीवन में सिर्फ और सिर्फ जो प्रेम हो, कोई सृष्टि का नियम ना हो, और ऐसा ये सबसे बड़ा शाश्वत आनंद जब हमारी चेतना शुद्ध हो के हम ऐसे परम परमेश्वर भगवान कृष्ण जो पिता है उनके शाश्वत
ऐसे शुद्ध अंश बन के उनसे प्रेममय संबंध स्थापित करते हैं। तो यही जो है सारे एकादशी और सारे व्रत, सारे यज्ञ, दान का अल्टीमेटली फल है कि हम समझे कि हम इस जीवन में क्यों आए। तो बहुत सारे लोग यज्ञ, दान, तप, व्रत करते हैं, परंतु कोई लोग भय के वजह से कि मुझे इस जीवन में अच्छा रहना इसलिए मैं पालन कर रहा हूँ, कोई कुछ प्राप्ति करने के लिए मुझे कुछ पालन करना है, मुझे कुछ प्राप्त करना है इसलिए व्रत करते हैं, कोई जो है कर्तव्य कि हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन हम सृष्टि के नियम जानते, शास्त्र जानते, हमें करना है, परंतु सबसे ऊंचा जो है, जो केवल और केवल जो है प्रेम के वजह से पालन करता है, वो जानता है ये सृष्टि के मालिक है, वो मेरे प्रिय पिता है और उन्होंने ये सृष्टि के नियम दिया है। तो ऐसे ये प्रेम के वश हम जब व्रत, यज्ञ, दान करते हैं तो ये सबसे ऊंचा फल देता है। वो हमारी चेतना शुद्ध करके फिर से हमारे पिता से प्रेममय संबंध स्थापित करता है। और ये जो प्रेम के लिए जो की हुई तपस्या है, तो हमें लगता है कि निर्जल उपवास करना, क्या साधा हम फलाहार पे उपवास करना और हम नित्य रूप से जप करना, जहाँ पे मन हम एकाग्र करते भगवान के नाम के ऊपर, ऐसे कुछ नियम का पालन करना, जैसे मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं, जुआखोरी नहीं, झूठ बोलना नहीं, और नित्य रूप से हम शास्त्र के बारे में, भगवान के बारे में कथा सुने, सत्य आचरण लाए। ये बहुत कठिन तप लगता है, परंतु अगर हम कुछ प्राप्ति के लिए, भय के लिए करता है वो तो कठिन लगता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी बहुत कुछ प्राप्त करता है। लेकिन अगर हम सिर्फ भगवान से प्रेम करने के लिए करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम ये यज्ञ, दान, तप बहुत ही आसानी से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेम के वश के लिए कर रहे हैं और अल्टीमेटली ध्येय भी प्रेम ही हासिल करना है। तो यही एक आज का हमारा जो संदेश प्राप्त होता है, आज की जो अजय एकादशी, आनंदा एकादशी है, जहाँ पे हमें राजा हरिश्चंद्र की कथा से बहुत ही दिव्य संदेश आज प्राप्त हुआ है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को आज आनंदा एकादशी की लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।